बियर का एक बॉक्स खोलो, ठीक है। थोड़ी देर प्रतीक्षा करे आओ। बॉस, ये लड़की काफी सुंदर है। वाकई अच्छी है या नहीं? हम उसके साथ कुछ पेक पिए। ये अच्छा विचार है। भाई लोग चलो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे वापस दे दो। जल्दी मत करो। इस रात में अकेले यहां खा रहे हो। कितना ऊब जाओगे, हमारे साथ खाओ। एक साथ खाना बस। मिस, चलो इस रात्रि भोज को साथ में खत्म कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा मजेदार चीजें खेलने के लिए। मैं फिर से कहता हूँ, तुम मेरा फोन वापस दे दो। फोन यहां हिम्मत है तो ले लो। मुझे मारो, मुझे। क्या मतलब है? ये क्या हुआ? शराब तो नहीं पी गए? दर्द हो रहा है। दयालु आदमी मुझे माफ कर दो। दयालु आदमी मुझे फोन माफ कर दो। निकालो। ये लो। पुरुष की तरह औरत को डांटना हटो। रुको। तुम्हारा फोन वापस दे दिया। धन्यवाद। मेरा नाम लिन्या वेन है। तुम्हारा क्या है? WUJU। अभी तुम्हारी बहुत बड़ी मदद हुई। एक साथ शराब पीने के लिए चलो। नहीं, तुम अकेली लड़की हो। रात में इधर उधर मत घूमो। रुइली एक सीमावर्ती शहर है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। मैं 2 नदियों से आई हूँ। मैंने बचपन में यहाँ रहा था लेकिन बहुत पहले चली गई। हाँ, कल तुम्हारे पास समय है क्या? क्या तुम मुझे एक जगह ले जा सकते हो? मैं लंबे समय से वहाँ नहीं गई। मुझे डर है कि मैं नहीं पाऊंगी, माफ इसलिए। करना, कल मेरे पास काम है, समय नहीं है। घर जाओ। मैं पैसे नहीं लेना है। अध्यक्ष सम्मान सभा की तैयारी पूरी हो गई है। WUJU को मेरे पास बुलाओ। लगता है उसने छुट्टी ली है। क्या मतलब है लगता है? छुट्टी ली है, उसे बुलाओ। हा। छुट्टी क्यों ली? थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा है। इतनी शराब पीकर कैसे आराम महसूस कर सकते हो? तुम्हारी सारी शराब की गंध आ रही है। तुम्हें हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है? मेरे बारे में तुम्हें पता है, मेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मैंने अभी अभी ड्रग डीलर को पकड़ा है। खुशी में थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें बुलाने का कोई और मकसद नहीं है। कल सम्मान समारोह शुरू होने वाला है। तुम इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो, इसलिए मेरे लिए स्पिरिट ठीक रखो। तुम तो स्वयं स्पेशल फोर्स के कप्तान हो। अगर तुमने मुझे निराश किया तो देखना मैं तुम्हें कैसे संभालता हूं। ठीक है, चाय पियो, चाय तैयार है।
आगे कुछ स्थिति है, तुम दोनों वहां पहुंचो। बॉस, उनके पास कुछ गड़बड़ है। भाई लोग सब फैल गए। भाइयों को जल्दी से इलाज करो। जी हाँ। झांझू, चाय तैयार है। धरती पश्चिम से उग गई। बिना बुलाए मेहमान आ गया। वो मुझे इसलिए ढूंढ रहा है क्या? ऐसा सोचा तक नहीं। ये ज़ोइफी आइवायु पहले हमारे साथी थे। जॉयफियाई वायु और मैं हम 7 साल तक राजनीतिक विधि विश्वविद्यालय में सहपाठी थे। उनके अकादमिक प्रदर्शन बहुत अच्छे थे और वह हमारे जासूसी विज्ञान संस्थान के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष थे। उनका भविष्य उज्जवल था। परीक्षा समाप्त होने के समय झगड़े के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, पर मैं अभी भी उन्हें बदमाश या ड्रग डीलर नहीं मानता। मैं इस मामले को स्पष्ट करना चाहता हूं। इस आदमी से मत पूछो। इस मामले में बहुत सारे संदेह हैं। मुझे तो लगता था एफआई वायु भाई ने मेरी बचाव के लिए गोली खाई थी। मैंने कहा था इस आदमी से मत पूछो। क्यों? इसलिए कि वो तुम्हारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, तुम्हारी स्थिति को प्रभावित कर रहा है, तुम्हारे काम को प्रभावित कर रहा है। समाज बदल रहा है, इसलिए लोगों में परिवर्तन आना भी सामान्य है। देखो हमने कितने ड्रग केस हल किए हैं। कौन जन्म से ही ड्रग डीलर होता है? ऐसा करो, मैं तुम्हें 1 सप्ताह की छुट्टी दे रहा हूं। अपने आप को ठीक करो, अपने मन को समझो और मेहनत करो और अपराधियों को समाप्त करो। सुना? हाँ, सुना। ठीक है, जाओ। दरवाजा बंद करो। हेलो बॉस क्वान, मैं हूं झांगुएन। मैं तुम्हें एक बात कहता हूं। मुझे क्यों लगता है कि एक बात है जो तुम मेरे साथ छुपा रहे हो। सावधानी से, मैंने तुम्हें लोग ढूंढने के लिए कहा है, खेल नहीं खेलने के लिए। साफ साफ देखो। चिंता मत करो, इस मामले में मैं विशेषज्ञ हूं। डब्ल्यू साहब, हमें पहले ही बदशगुनी बातें कह देनी चाहिए। 2 नदियों के शहर में पहुंचकर आप कोई परेशानी नहीं कर सकते। मिल गया। देखो, सारा का सारा प्रयास व्यर्थ।
जोएफी आइवायु साथी की अनपेक्षित बलिदान। वैन्यानबिन के गिरफ्तारी में असफलता हुई। इन वर्षों से वैन्यानबिन नशीले पदार्थ के समूह के खिलाफ हमारे कार्य एकदम शुरुआत से शुरू हो गए। मेरे कार्य की गलती के कारण एफईआईवायु साथी का बलिदान हुआ। मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हें ज्यादा अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। इस अनपेक्षित घटना के बारे में मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये इतना सरल नहीं है। तुम्हारी तरफ से जांच कैसी चल रही है? सभी कार्यवाही में भाग लेने वाले सदस्यों को मैंने जांच लिया है। उनके कार्यवाही से पहले और कार्यवाही के समय वे बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं किए थे। तो जोएफी आइवायु साथी कैसे उजागर हुए? जोएफी आइवायु की पहचान जानने वाले केवल तुम और मैं ही हैं। मेरे पास अभी तक नहीं पता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। शायद। लेकिन जोएफी आइवायु साथी का बलिदान हो गया है। वैन्यानबिन की जांच के लिए सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। वैन्यानबिन इस लड़के का सामान्य रूप से बहुत उच्च वादा है, लेकिन वास्तव में वो बहुत सावधानी से काम करता है। वो कभी भी देश में नशीले पदार्थ नहीं बेचता है और खुद कभी भी नहीं जाता है। ऐसा अद्भुत अवसर भी उसने बचा लिया। डर है कि अगली बार उसे पकड़ना मुश्किल होगा। ये लोमड़ी है। मुझे विश्वास है कि वो जल्द ही पूंछ दिखाएगा। अब मैं 2 काम करना चाहता हूं। पहला, ताकत को फिर से व्यवस्थित करना। तुरंत वैन्यानबिन समूह की जांच फिर से शुरू करना। मैं 11वें दस्ते को समर्पित जांच समूह के रूप में शुरू करना चाहता हूं। 11वां दस्ता। अन्निंग और झाओ येले बहुत युवा है, लेकिन उनके पास बहुत सारा अनुभव है। हालांकि उन्होंने विदेशी नशीले पदार्थों के खिलाफ मिशन नहीं किया है, वे इस काम के लिए सक्षम हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है गुप्त एजेंट को फिर से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शिवू ड्रग बटरफ्लाई नामक लोग बहुत खराब प्रसिद्धि के हैं। क्या आप सोचते हैं कि अन टीम को खतरा हो सकता है? आप चिंता मत करो, चाहे 10 ड्रग बटरफ्लाई आ जाए, वे अन टीम के मुकाबले नहीं है। शिवू, मुझे पास रुकने की कृपा करें। क्यों? शिफू, मुझे बाहर उतरना है। तुम पहले क्यों नहीं उतरे? बुढ़ापा में आदमी की प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है। हिलना मत, हिलो मत, हिलना मत। हिलो मत।
झाओ टीम। अन टीम। वो दोनों नशीले पदार्थ वाले पकड़े गए। वो बूढ़ी औरत वही ड्रग बटरफ्लाई है और वो आदमी वो 2 नदियों के शहर का स्थानीय नशीले पदार्थ का व्यापारी है। उसने अपने बहुत सारे साथी बताए हैं। अच्छा काम किया, आगे भी ऐसे काम करना। अन टीम, आपने उस बूढ़ी औरत को कैसे पहचाना कि वो नशीले पदार्थ की व्यापारी है? हम जब गाड़ी में चढ़े, उस युवा औरत ने बूढ़ी औरत की तुलना में बहुत अधिक तनाव दिखाया। अगर अपरिचित व्यक्ति गाड़ी में चढ़े तो अपने सामान के लिए तनाव में रहना स्वाभाविक है, लेकिन वह बूढ़ी औरत बाहर से शांत दिखाई दे रही थी। वास्तव में उसका ध्यान पूरी तरह से उस बैग पर था जिसमें नशीले पदार्थ थे। अंटीम ही अंटीम है। किसने सोचा होगा कि ड्रग बटरफ्लाई एक बूढ़ी औरत है? देखने में बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं कितने लोगों को मार डाला होगा। यही तो है कि आदमी का दिल नहीं जाना जाता। इन नशीले पदार्थ के व्यापारियों का दिमाग खराब हो जाता है। जितना सोचोगे उतना जिसकी कल्पना नहीं है वो भी हो सकता है। अंटीम ने फिर से कामयाबी हासिल की है। मुझे बताओ मैं कब वैसी हो पाऊंगी जो बहुत सारे बड़े काम करती है। क्या अंटीम को कोई आम इंसान तुलना कर सकता है? उनके पूरे परिवार में 3 पीढ़ियों सभी पुलिस के शानदार लोग हैं। 16 साल की उम्र में पुलिस विश्वविद्यालय में दाखिला। पढ़ाई के दौरान वो एक टॉपर थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने बड़े-बड़े मामले सुलझाए और हमारे 2 नदियों के शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम उससे तुलना मत करो, छोड़ो। मामले सुलझाने में तो बहुत अच्छी है, सौंदर्य भी उल्टा बढ़ रहा है। देखने में मेरी तुलना में जवान लगती है, सचमुच आदमी की तुलना से आदमी मर जाता है। ठीक सामने है। अब बिक्री पर है दुकान, हमें इसे पकड़ना होगा। हाँ, माँ, एक टीम का जहर भी खत्म हो गया। शाम को हम मनाने के लिए। भूल जाओ, वैनबेन ने अभी तक इसे नहीं पकड़ा है। आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते। इस वान्याइन की भी अपनी ताकत है। मुख्य भूमि में ड्रग्स नहीं करने की उनकी आदत। मुश्किल है उसे पाने के लिए। मुझे विश्वास नहीं है कि वह कुछ भी नहीं दिखाता है। सच में अच्छा है। ये क्या है? पुलिस का कहना है कि ट्रक चालक को पकड़ा। कार में नीले रंग की खोज।
यदि मुझे सही ढंग से याद है तो यह हमारी 2 नदियों का होना चाहिए। पहली बार नीले रंग की खोज। आप लोहे के मुंह जादू। ऐसा लगता है कि अब हमारे पास जहर है, हम दे रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब तक आप ड्रग डीलर को पकड़ सकते हैं। और वानी बिन की तुलना सूनी तितली व एक छोटी सी है। अंत में मैं वान के हैंडल को पकड़ सकता हूँ। बॉस क्वांग। क्या आपको यकीन है कि ये नीला है? आपके पास आने से पहले मैंने प्रयोगशाला में एक विशेष यात्रा की। मुझे यकीन है कि यह नीला है। महान। वास्तव में एक और गाव। पिछली बार हमने कई ड्रग्स जब्त किए, लेकिन वान्यानबिन अपराध का कोई सबूत नहीं था। तू ही मेरा आशीर्वाद है। आप ड्रग्स के लिए भुगतान करने के लिए सीमा पर जाते हैं। हमें भी नहीं ले गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिंगजियांग के एंटी ड्रग वर्क आपसे अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने निर्देशक को बताया, भविष्य में ब्लू प्रोजेक्ट, मैं इसे आपकी 11वीं टीम में छोड़ दूंगा। सभी से कुलीन वर्ग को आकर्षित करें। बर्फ नीले कार्य बल का गठन आज से शुरू होता है। आप लिंगजियांग में सबसे बड़े ड्रग डीलर के साथ रहेंगे। वानाइन सिर के पास गया। सच में धन्यवाद बॉस क्वा। चिंता मत करो, मैं काम पूरा मत करने का करो वादा कि करता हूँ। इतनी जल्दी। लिंगजियांग में ड्रग रोधी पुलिस कर रही है वान्यानबिन अब तक भी स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। लेकिन इस बार हमारे पास एक नई गुंजाइश है। वान बिन कभी 2 नदियों में ड्रग्स नहीं बेचता, लेकिन अब 2 नदियों में ब्लू आइस उभरा है। यह दर्शाता है कि या तो उसके ड्रग्स बेचने का तरीका बदल गया है, या तुम्हारा मतलब है कि उसके अंदरूनी लोग दगा दे रहे हैं। हाँ, चाहे जो भी स्थिति हो, हमें एक और सुराग मिला है। इसे तुम पर छोड़ता हूँ। उस ड्राइवर को अच्छी तरह से पूछताछ करना। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं जो कुछ भी पूछूंगा उसका जवाब दो। यह पाउडर कहाँ से आया? मैंने इसे एक कियावर नाम के आदमी से खरीदा है। मुझे बस इतना पता है कि उसका नाम कियावर है। मैं इस चीज का शौकीन हूँ। पहले मैं उसके जूनियर से खरीदता था, फिर उसे पता चला कि मेरे पास पैसा है, तो वो खास तौर पर मुझे सप्लाई करता था। मेरे पास उसका मोबाइल नंबर है। तुम उससे पूछने का बहाना बनाओ कि तुम मेरे नाम से ड्रग्स खरीदना चाहते हो। वो जरूर सामने आएगा। अधिकारी, क्या ये मेरे अपराध को कम नहीं करेगा? वैन्यान बिन, हम सभी जानते हैं कि वह 2 नदियों का बड़ा ड्रग लॉर्ड है, मुख्य रूप से ब्लू आइस बेचता है, लेकिन हमें उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वह कभी भी मुख्य भूमि में ड्रग्स नहीं बेचता जब तक इस व्यक्ति का आगमन नहीं हुआ। हमारे ज्ञात वैन्यानबिन समूह के कर्मचारी सूची में उसका नाम नहीं है, फिर भी वह अब 2 नदियों के शहर में ब्लू आइस बेच रहा है। तो यह क्या है? क्या ड्रग्स गिरोह ने अपने तरीके बदल दिए हैं, या फिर कोई और बात है? हमें उसे पकड़ कर ही पता लगेगा। शायद इससे हमें वैन्यानबिन समूह को तोड़ने का एक नया मौका मिलेगा, नया ब्रेक थ्रू मिलेगा। वर्तमान में हमारे पास कियावर का संपर्क है। हम जल्द ही उससे ड्रग्स खरीदने वाले के रूप में संपर्क करेंगे। चेन लाइन फैंगफियाई, तुम दोनों एक टीम में आसपास के क्षेत्र को घेरने के लिए जिम्मेदार। बाकी का जिम्मा मेरे और एन टीम पर है। बड़े ढांचे वाला है। आने जाने वाली सभी गाड़ियां लग्जरी है। वो कोई आम आदमी नहीं है। सब बेरोजगार लोग हैं, अंधेरे रास्ते के लोग हैं। बकवास मत करो। सच में इसीलिए आप चिंता मत करें। मैं वैन्यानबिन जैसा कुत्ते का बच्चा नहीं हूं। बाहर से तो बड़ा शानदार लगता है, लेकिन अंदर से सब काला है। वायु भाई ने उसके लिए इतना कुछ किया, जान की बाजी लगा दी, और अब इस मौके पर वो तो दिखाई भी नहीं दे रहा। इतना डरपोक तो कछुआ भी नहीं होता। ये तो राजकुमार है, नहीं पूर्व राजकुमार। हा, तुमने अभी किसके लिए बकवास बोली? तुम इतने नीच हो।
तो मैंने एक भी शब्द नहीं छोड़ा, सब तुम्हें सुनाया। हिम्मत है तो एक और बोलो, बाहर आकर बोलो। मेरे भाई को परेशान मत करो। चलो चलो चलो। तुम लोग सुनना चाहते हो ना? तुम्हारा बॉस वैन्यान बेन, वो तो बस मेरे पिता के पैरों की धूल था, कचरा। कुत्ते का बच्चा सुअर से भी बदतर। तुम्हें लगता है तुम्हारा पिता जिंदा है, मारो उसे। मत मारो मत मारो मत। उसे मत छुओ, भाग जाओ। मत मारो। चलो तुम कौन हो, एक कुर्सी लाओ। किसी की शोक सभा के सामने लड़ाई करना यह तो जरूरत से ज्यादा है। तुम्हें क्या लेना देना? तुम जानते हो मैं कौन हूं। तुम हिम्मत करते हो हस्तक्षेप करने की, मारो उसे। क्यों नहीं मार रहे? तुम तो बड़े मजबूत हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डब्ल्यू है। डब्ल्यू कही? ये बेलगाम का डब्ल्यू तो नहीं। क्या मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊं? तुम्हारी मेरी जान बचाने की मदद के लिए धन्यवाद डब्ल्यू भाई। ठीक है, चलो। चलो। क्या हुआ? अगर सब तुम्हारी तरह होते तो मुझे उन पर गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुस्सा करने से लीवर खराब होता है, सेहत के लिए अच्छा नहीं। इस बारे में बात नहीं करते। क्यूआईटियन, उस लड़के के बारे में कुछ है? उसने ज़ोइफियाइवायु को श्रद्धांजलि दी, हमारे लोगों से लड़ाई की। उसने एक पुलिस वाले को श्रद्धांजलि दी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसका दिमाग खराब है? उसे बेच दिया गया और वो अभी भी पैसे गिन रहा है। अगर मेरी मर्जी होती तो मैं उसकी माँ को भी खत्म कर देता। हमें एक मरे हुए पुलिस वाले से लड़ने की जरूरत नहीं है। वह एक अकेली बूढ़ी औरत है, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा शोक सभा के आसपास निश्चित रूप से पुलिस छिपी हुई है। अभी तक किसी को पता नहीं है कि ज़ोइफियाइवायु की मौत हमारे साथ जुड़ी हुई है। इस समय हमें खुद को मुसीबत में डालने की जरूरत नहीं है। तुम सही कह रहे हो। सच में तुम्हारे पास सौंदर्य और दिमाग दोनों है, इसलिए तुम्हें इतना प्यार मिलता है। हमारे लोग शोक सभा में क्या कर रहे थे? क्या तुमने उन्हें घर पर रहने के लिए नहीं कहा था? मैंने कहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ज़ोइफियाइवायु एक पुलिस वाला था। मुझे लगता है कि वे सिर्फ देखने गए थे और फिर क्यूआईटियन ने शोक सभा में तुम्हें गाली दी और लड़ाई हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, ज़ोइफियाइवायु सतह पर तुम्हारे लिए काम कर रहा था। यह पुलिस को भ्रमित कर सकता है। ये छोटा बदमाश वफादार है। लीडर कौन है? उसे इनाम दो। क्या इनाम दें? वे तो किसी और से बुरी तरह पिट गए। वह व्यक्ति काफी ताकतवर है, शायद साधारण नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है? नहीं, वह एक नया चेहरा है। सुना है उसका नाम डब्ल्यू है। वह रुइली से आया है। क्या मुझे जांच करनी चाहिए? जांच करो, पूरी तरह से साफ करो। क्यूआईटियन साधारण नहीं है। उसके आसपास की हर छोटी बड़ी बात मुझे पता होनी चाहिए। तुम खुद देखो। क्या हुआ? कंपनी का काम तुम्हारे हाथ में है। लाइंग जियांग में बिंगलिन कैसे आ गया? मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता। क्या तुम्हारे एक नहीं पता से ये मामला खत्म हो जाएगा? क्या तुम्हें पता है कि ये मेरे लिए कितनी परेशानी लाया है?
मैं अभी जाकर इसकी जांच करता हूँ। नहीं जिंगजी, ये काम तुम्हें करना है। पता करो कि कौन हमारे साथ उसने आइस ब्लू कैसे हासिल किया। पता लगाने के बाद उसके पूरे परिवार को साफ कर दो। जी। सर स्वागत है। 2 लोग हैं ना यहाँ, आइए यहाँ। जब गले मिलते हैं कोई गर्माहट नहीं बचती। कैसे? तुम मुझे नेट सिटी दिखाने ले जा रहे थे ना, यहाँ कैसे आ गए? हाँ, नेट सिटी। नेट सिटी, नेट जनरल कहाँ होते हैं? बार में तो। आज तुम नेट जगह पर खाओ पियो और मजे करो। हम दोनों बिना नशे के नहीं लौटेंगे। पुराना ड्राइवर। पुराना ड्राइवर कहा, लेकिन पहले मैं अक्सर जॉजी को यहां लाता था। वो लकड़ी की तरह था, कोई मजा नहीं। पुराना नियम, विदेशी शराब का सेट। नहीं नहीं, मुझे विदेशी शराब नहीं चाहिए। बहुत सारी बातें। बियर पीने में कोई हर्ज नहीं है ना। मैं प्यास से मर रहा हूं सर, आपकी शराब। आओ। चलो एक पीते हैं। तुमने कहा जॉर्जी को भी यह जगह पसंद है। आदमी है ना, किसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां नहीं होती। खाने का समय हो तो खाओ, खेलने का समय हो तो खेलो, काम करने का समय हो तो काम पर चले जाओ। हमेशा तनाव में रहोगे तो एक दिन टूट जाओगे। तुम्हें नहीं लगता? अभी भी जिम्मेदारियां। तुम हमेशा जॉजी की बात करते हो। तुम उसे जानते हो। नहीं जानता। नहीं जानते तो हमेशा उसकी बात क्यों करते हो? तुमने अभी उसकी बात की थी, मैंने बस पूछ लिया। लेकिन सच कहूं तो मुझे अब थोड़ा डर लग रहा है। तुम इतने अच्छे हो, तुम्हें क्या डर है? दूसरों को तुमसे डरना चाहिए, ठीक है। तुमने कहा जॉर्जी की कुंफू भी अच्छी थी, लेकिन वह 2 नदियों में घूमता था, फिर भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। मुझे डर है कि मैं भी उसी तरह हो जाऊंगा। उसने गलत आदमी को चुना। वैन्यान बिन उस आदमी को। अगर वो मेरे साथ घूमता तो आज ये हालत नहीं होती। QIG कुछ दिनों से नहीं आया। कहाँ पैसा कमा रहे हो? जॉर्जी कहाँ है? उसे क्यों नहीं देखा? अपने काम से पहले व्यस्त हो जाओ। देख नहीं रहे हो कि मैं गंभीर बात कर रहा हूं? जॉर्जी, जॉर्जी, मेरा मूड खराब कर दिया पीने के लिए। चलो एक पेग लगाते हैं। बॉस, यावेन वापस आ रही है। वह कल आने वाली है। उसका एक ब्यूटी पेजेंट भी है। उसे मत जाने दो, लेकिन वो जाने की जिद कर रही है। क्या होगा अगर कुछ हो जाए? कभी उसका चरित्र वास्तव में जिद्दी होता है। आपको नहीं पता, यह लड़की अलग होना पसंद करती है। और फिर आखिरकार आपकी पत्नी ने पहले वहां रहा था। ठीक है बॉस, सुना है कि क्यूआईटियान ने कल फिर से वैन्यानबिन के लोगों के साथ झगड़ा किया। ये लड़का हमेशा परेशानी मोल लेता है। मैं उसे सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ, लेकिन वो क्यों हमेशा अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ घूमता है? गंभीर है। अभी तक सुना है कि किसी ने मदद की है। उस पर नजर रखो, अगर कुछ हो तो मुझे रिपोर्ट करना। जी हाँ। वे आ गए हैं। आप लोगों को इंतजार करने पड़ा। आइए मैं आपको परिचित करवाता हूँ। गोशाओ पब्लिक सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी के उत्तम छात्र और कॉलेज के सबसे अच्छे छात्र, एलवी टिंगटिंग शहरी ब्यूरो के कंप्यूटर विशेषज्ञ। नमस्ते, मेरा नाम चेन लाइंग है। नमस्ते, मैं फैंगेफी आई हूँ। आप नए साथी के साथ जल्दी से काम के वातावरण से परिचित हो जाए। मैं झाओ टीम से मिलने जा रहा हूँ। जी हाँ, चलो मैं तुम्हें आसपास का परिचय देता हूँ। नहीं, मैंने कॉलेज के दौरान यहाँ इंटर्नशिप की थी। जानते हो कैसे जाना है ना? मैंने पहले कभी तुम्हें नहीं देखा क्योंकि मैं तुमसे पहले आया था। लायांग भैया, AFID मैं चलता हूँ, अलविदा। ये नहीं, ये क्या हालत है? बहुत अधिक शानदार है। उनके पास शानदार होने का अधिकार है, आपको पता नहीं? वह पब्लिक सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी के उत्तम छात्र हैं और कॉलेज के सबसे अच्छे छात्र। आगे चलकर हम सब सहयोगी हैं। आंखें मिलेंगी तो भी और नहीं मिलेंगी तो भी। क्या कर रहे हो? एंड टीम के सोचने का तरीका वास्तव में नहीं समझता। ऐसा कर्मचारी क्यों रखा? तुम खफा मत हो, एंड टीम ने उसे बुलाया है, उसका कोई अपना कारण होगा। जाओ जाओ, काम करो। एंड टीम आओ। कैसा है? ये कियावेर। मैंने उसे पहले ही लेन देन की जानकारी भेज दी, लेकिन वो सावधान है
और अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया है। धीरे धीरे ये ड्रग डीलर्स मारने का खतरा उठाते हैं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं किया। और हाँ, हमने उनके परिचित के माध्यम से संपर्क किया है, जरूर फंसेगा। बस इस बात का डर है कि उसे ड्रग ड्राइविंग केस की डिटेल्स पता चल जाए। संदेश आ गया है। वो फंस गया है दोपहर 12 बजे 2 नदियों के बीच का सेंट्रल पार्क मिलने के लिए। मैंने तो कहा था, धन के पीछे मरना, लालच में फंसना। चलो तैयारी करते हैं। बहुत बढ़िया, आप तो वाकई मास्टर हैं। क्या मैं बहुत बूढ़ा लगता हूँ? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपका चेहरा जवान लगता है। अच्छे से काम करो। तुम्हारे कान देखता हूँ। क्या देख रहे हो फिर? क्या शरारत सोच रहे हो? अरे, 1 घंटा प्रतीक्षा करवाया और तुम मुझे झांसा दे रहे हो? तुम कहाँ हो? इतनी जल्दी क्यों परेशान हो रहे हो? देखो, तुम्हारे पास वाली रेलिंग पर एक मछली पकड़ने की डोरी है। निकल गया, वापस जाओ। आगे चलो। तीसरे खंभे पर। तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इतना सा है। ये तुम्हें बेचने के लिए नहीं है। पहले मुझे दिखाओ कि तुम कैसे इस्तेमाल करते हो। मजाक मत करो। मैंने ये तुमसे खरीदा है ताकि मैं इसे बेच सकूं। ये मेरा खुद का उपयोग नहीं है। अगर तुम नहीं चखोगे तो कैसे पता चलेगा कि तुम पुलिस नहीं हो? अगर नहीं चखोगे तो पुलिस ही हो। सड़क पर हर कोई पुलिस है। क्या तुम्हें पागलपन है? तुम मेरे साथ बकवास मत करो। तुम चखोगे या नहीं? नहीं चखोगे तो मैं चला। मैं यहां कैसे चखूं? इतने लोगों के बीच 3 गिनती। अगर तुम नहीं चखोगे तो मैं अभी चला। रुको भाई। मेरे घर में मेरा भाई इसे चखता है। मेरा भाई इसे बहुत सालों से चखता है। मैं उसे डी एडिक्शन सेंटर ले जाना चाहता हूं, लेकिन मेरी मां नहीं चाहती और मुझसे रोना, धमकी देना और आत्महत्या की धमकी देना। मुझे मजबूरी में ही उसके लिए इसे खरीदने निकला हूं। भाई, मैं तुमसे विनती करता हूं, कोई भी कीमत बोलो, मैं खरीदता हूं। दो। अरे अरे अरे, मैं सांस लेता हूं, ठीक है। ये चीज इतनी बड़ी है, ये कैसे सांस ले? एंटी मिल गई। यहाँ है। सभी समूह ध्यान दें, सी समूह नियंत्रण। 9 बजे की दिशा में घेरा डालें। क्या देख रहे हो? मेरे चेहरे पर क्या है? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। पीछा करो।
उसकी देखभाल करो। हाँ, ठीक हो गोशाओ। रुको। कियाओ एर। रुको। कियाओ एर। भागो मत, रुको। कियाओ एर। हटो, भागो मत, हटो। रुको। इतनी जोर से मार रहे हो। ले जाओ। चलो ध्यान से देखो। जाओ देखो। ठीक है। एंड टीम कितना संयोग है। क्या तुमने बियर की बोतल फेंकी थी? धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, हम तो सामाजिक हैं। तुम्हें एक सलाह देता हूं। भविष्य में ऐसे लोगों से दूर रहो। एंड टीम तुम क्या कह रहे हो? तुम किसकी बात कर रहे हो? चोर को पकड़ो तो गलत साबित करो। पुलिस भी बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकती। अगर तुम मेरे दोस्त के सामने बकवास करोगे तो मैं तुम पर मानहानि का केस करूंगा। बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं, जो सही है उसे डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ गलत नहीं है तो तुम क्यों उत्तेजित हो? हम पर केस करना चाहते हो तो करो। मुझे तो डर है तुम्हारे पुराने किस्से जांच में नहीं टिकेंगे। अगर तुम समझदार हो तो चुप रहो, समझे? पुलिस साथी, हम सभी सामाजिक हैं और हमने अभी बुरे लोगों को पकड़ने में मदद की है। क्या तुम्हारे यहाँ के पुलिस वाले सब अकृतज्ञ होते हैं? तुम भी हमारे साथ चलना चाहते हो? बस करो। ठीक है जाओ टीम। सबसे पहले पुलिस की मदद करना एक नागरिक का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। दूसरा, तुम्हारी इस वीरतापूर्ण भावना को बेशक प्रशंसनीय है। मेरी बात का मतलब था कि यह तुम्हारे हित में ही है। अगर तुम किसी व्यक्ति को नहीं जानते तो उससे ज्यादा पास मत जाओ। तुम्हारी चेतावनी के लिए धन्यवाद, पर मेरे भाई की चरित्र, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। एक दो छोटे चोर भी पकड़ नहीं सकते, फिर भी दूसरों को बड़े सिद्धांत सिखाते हो। चलो। वास्तव में आपस में दुश्मन होने पर रास्ते भी टकराते हैं। वह महिला पुलिस अधिकारी तुम्हें पहचानती है। उस महिला का नाम एनिंग है, जिसे ड्रग्स टीम की महिला पुलिस फूल कहा जाता है। बोलो, ये ड्रग्स कहाँ से आए? ये कौन सा ट्रांजैक्शन है और तुम्हारा सप्लायर कौन है? ऑफिसर, आप मुझसे पूछ रहे हो। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो। मैं आज बस बोर हो रहा था, बाहर घूमने निकला। पता नहीं था
कि तुम लोग इस तरह से पकड़ लोगे। मुझे नहीं पता तुम लोग क्या कह रहे हो। तुम लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? और हाँ ऑफिसर, चोर पकड़ो तो सबूत साथ में होना चाहिए। मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप ढूंढ रहे हो, तो आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। छोकरा, मेरी बात मान ले और सच बोल। ये कौन है जो फोन में मुझे नशीली चीज लेने के लिए मजबूर कर रहा है? क्या तुम्हें उसकी रिकॉर्डिंग सुननी है? मुझे मजबूर करना मुझे पता चल गया। मुझे ये तो पसंद है कि कुछ फिल्में और टीवी शो देखना, खासकर जब वो पुलिस और चोर के बारे में हो, और मुझे रोल प्ले करना पसंद है। मैंने आज फोन में तुमसे बस खेल के लिए बात की। ये सब मजाक था, वो ड्रग्स नहीं है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ छोटा सा स्नैक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर सकते हो। छोकरा, क्या तुम्हें लगता है कि पुलिस बेवकूफ है? कानून का विरोध करने वालों का अंत ही बदशगुनी होता है। ठीक है झाओ टीम, अनुशासन बनाए रखो। कियाओर, मैंने तुम्हें मौका दिया है, लेकिन तुमने इसका सम्मान नहीं किया। अगर तुम इस तरह से अपनी मौत को बुलाते रहे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं इतना ही कहूंगा, अपना ध्यान रखो। ऑफिसर, मैंने ड्रग्स नहीं बेचे हैं। मैंने कानून का विरोध भी नहीं किया है। यकीन नहीं है तो हमारे घर की तलाशी ले लो। ये तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है। एंड टीम कैसा है? जांच के नतीजे आ गए हैं। क्या ये ड्रग्स है? मैदा और ग्लूकोज। ये आदमी बहुत चालाक है। उसे लगता है कि इस तरह वो कानून की सजा से बच सकता है। तलाशी वारंट तैयार करो, भले ही उसने पहले से तैयारी कर रखी हो, हमें वहां जाना ही होगा। कियाओर इस घर में और कहा है जहां हमने खोजा नहीं है। फिर से देखो। ये कियावर कहाँ छिप सकता है? क्या उसका दूसरा ठिकाना हो सकता है? पता नहीं, लेकिन अगर हम इस बार भी कुछ नहीं ढूंढ पाए तो हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। फिर से ध्यान से देखो। मुझे यकीन नहीं है ये कियावर चीजों को आसमान में छिपा सकता है। आसमान। झाओ टीम, उस पंखे को खोलो। ठीक है। एंड टीम, सच में कुछ है। तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम नहीं होते तो ये कियावर बच निकलता। चलो। चलो। यह तुम्हारे किराए के घर से मिला है। कैसा है, अब तो मान जाओगे। कियावर हमारे देश के कानून के अनुसार 50 ग्राम से अधिक ड्रग्स बेचना मौत की सजा है। देखो तुम्हारे पास कितना है, कितनी बार मरने के लिए काफी है। जो चाहे करो। मैं कियावर इस जिंदगी में अच्छा खाना खा चुका हूं, अच्छे खेल खेल चुका हूं, सुंदर औरतें भी कई सो चुका हूं। मैं संतुष्ट हूं। तुम लोग मारना चाहो तो मारो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। कोई भी मौत से नहीं डरता जब तक उसके पास जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज न हो। कियाओर, तुम एक ड्रग डीलर हो। ऐसा क्या है जो तुम्हें मौत से भी नहीं डराता?
तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही तुम्हारा कारण ढूंढ लेंगे। बॉस माँ, आदेश दो, इस बार सभी को अधिक सावधान रहना होगा। अगर किसी ने फिर से कोई गड़बड़ की, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जी। पता लगाया कि दोनों नदियों में कौन माल बेच रहा है। अभी तक नहीं। खोज जारी रखो। एक छोटी सी गांठ को ट्यूमर में बदलने मत दो। मैं समझ गया। एंड टीम, इतनी रात को यहां। यहाँ भी 4 दीवारें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा कियाओर का वह आत्मविश्वासी रवैया वापस जाने से और भी बुरा लगता है। समय भी हो गया है, जल्दी से आराम करो। वैसे भी ये कियावर भाग नहीं सकता। कल हम उससे पूछताछ करेंगे। मुझे पता था कि आप दोनों नहीं गए हैं। चलो रात का खाना खाते हैं। खाना खाना, तुम्हें बस खाने का ख्याल है। मैंने तुम्हें जो सारांश दिया था, क्या तुमने लिख लिया? अगर तुमने नहीं लिखा है तो हम खाने नहीं जाएंगे। तुम यही रहो। एंड टीम, देखो मेरे गुरु ने खाने नहीं दिया। ठीक है जाओ टीम, हमारे नए सदस्यों का ध्यान रखो, उन्हें डराने मत दो। चलो रात का खाना खाते हैं। देखो गुरु, एंड टीम ने कहा है। एंड टीम ने कहा है तो चलो। चलो चलो साथ चलते हैं, बैग ले लो। चलो पहले तो आइए हम एलवी टिंगटिंग और गोशाओ का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं हमारे 11वीं टीम के परिवार में शामिल होने के लिए। एक पी लो फिर। कियाओर को पकड़ना एक अच्छी शुरुआत है, सभी ने मेहनत की है, और बेहतर करो। लगे रहो। आओ लगे रहो। खाओ। वास्तव में मुझे लगता है कि ये बहुत शर्मनाक है। एक बाहरी व्यक्ति ने कियावर को पकड़ लिया। ये क्या बात है? बस करो। क्या बकबक कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? गोशाओ। मैं किसकी बात कर रहा हूं वो जानता है। हिम्मत है तो फिर से कहो। गोशाओ। फिर से कहने में क्या हर्ज है? चेंगलायांग, बैठ जाओ। चेनलियांग बैठो। सब लोग चुपचाप खाना खाओ। केस सुलझने से पहले मत हंसाओ। क्या हो रहा है? तुम लोग साथी हो। क्या जरूरत है? खाना खाओ। अंदर आओ। क्या हुआ? झाओ टीम ने पता लगा लिया। क्या और हर महीने नियमित रूप से एक खाते में पैसा भेजता है। खाते का मालिक कौन है? क्या और की मां है। उसकी मां बीमार है। मैंने अस्पताल में फोन किया। उसने कहा कि उसकी मां की बीमारी बहुत खास है। हर महीने बड़ी मेडिकल फीस चाहिए। क्या तुम सोचते हो कि वो ड्रग्स बेचता है? अनुमान लगाने से बेहतर है काम करो। पहले तुम जाओ, ठीक है? चाची, मैं आपको देखने आया हूं। कुछ फल लाया हूं। कौन है कौन? मैं हूं। मैं हूं लेजी। आप कैसे हैं? शरीर ठीक है ना? मुझे देखो, इतने बूढ़े हो गए हैं कि पहचान नहीं पा रहे। तुम कौन हो? आप लेट जाओ, लेट जाओ। लेजी क्याओर का पुराना सहपाठी। स्कूल के दिनों में हमेशा आपके घर खाना खाता था, याद है? जब से मैं बीमार हूँ, पुरानी बातें भूल गया हूँ। मुझे सिर्फ मेरा बेटा याद है। तुम हो? क्या बेटे ने तुम्हें भेजा है? हाँ, उसने कहा कि वो बहुत व्यस्त है, इसलिए मुझे भेजा आपको देखने के लिए। डर है कि आप उसकी चिंता करेंगी। मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा है, फोन भी नहीं किया। बचपन की तरह चला गया, एक शब्द भी नहीं कहा। बहुत बुरा है। जब मिलूंगा तो उसे डांटूंगा।
आप अस्पताल में कैसे हैं? कोई देखभाल कर रहा है? डॉक्टर ने कहा। बेटा हर महीने पैसा भेजता है। उसने एक व्यक्ति को भी भेजा है मेरी देखभाल के लिए। सुना है महीने में लाखों खर्च होते हैं। मेरी यह बीमारी मेरे बेटे को बहुत परेशानी दे रही है। ऐसा मत कहिए और ऐसा मत सोचिए। कियावर को पता चला तो वो दुखी हो जाएगा। मैं तो यह चाहता हूं कि वह सुनकर दुखी हो, पर मैं उसे देख भी नहीं पा रहा हूं। लेज़ेडाई, अगर तुम कियावर से संपर्क कर पाओ तो उसे मुझे देखने के लिए बुलाओ। अगर मेरी मौत होनी है तो क्या वह मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने नहीं आएगा? आंटी, इतना निराश मत होइए। मेरी हालत क्या है मुझे पता है। मैं अपने आप को ठीक होते नहीं देख सकता। बस मेरी एक इच्छा है, मेरे बेटे को एक बार देखना है, फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। एंड सर, क्या आपने कियावर की माँ से मिला? हाँ मिला। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अस्पताल गया था? ऐसा कैसे छुपा सकते हो? सब पता चलता है। खुद अस्पताल चले गए, कैसा रहा? क्या तुम्हें लीडर बनने की इच्छा है? नहीं, मुझे लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर मैं लीडर के पीछे का आदमी बनना चाहता हूँ। चलो ये बातें छोड़ो, अब गंभीर बात करो। क्या वह सहयोग करने को तैयार है? हाँ, वो सहयोग करने को तैयार है। मैं उसे कियावर के बारे में नहीं बता सकता। क्यों? वृद्धा की उम्र बहुत बड़ी है और बीमारी भी गंभीर है। मुझे डर है। तो अब हम क्या करें? और क्या कर सकते हैं? कियावर के मुंह से सच्चाई निकालने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। तुमने अभी कहा था कि बुजुर्ग को उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। इसे उल्टा करते हैं। कियावर को अपनी मां की वर्तमान स्थिति के बारे में बता दें। और ऐसा ही करना होगा। कुछ मत करो। मेरे पास एक वीडियो है जिसे मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। बेटा, माँ तुम्हें याद कर रही है। अगर तुमने ये देखा तो अपनी माँ को देखने आओ। मेरे पास बहुत दिन नहीं बचे हैं। बेटा, तुमने सुना है ना? तुम्हारी मां का फोन है। हाँ, यह तुम हो। दो बच्चे हो क्या? मां, मैं हूं। लेज़ेडाई ने मुझे धोखा नहीं दिया। वह सचमुच मेरी मदद करके तुम्हें ढूंढ लिया। वह बड़ा अच्छा इंसान है। मां, मैं मां, मेरा काम बहुत ज्यादा है। तुम्हें देखने का समय नहीं मिल पा रहा, पर चिंता मत करो। जब मैं पैसे कमाऊंगा तो जरूर तुम्हें देखने आऊंगा। बेटा, बस तुम्हारा सब कुछ ठीक रहे, माँ, कोई चिंता नहीं है। तुम्हें याद रखना है, समय पर खाना खाना। मां, मेरी कंपनी में अभी मीटिंग होने वाली है। मीटिंग होगी, मीटिंग। हमने मुख्य डॉक्टर से पूछा है, तुम्हारी माँ की बीमारी गंभीर है, लेकिन अभी तक उन्होंने बीमारी को नियंत्रित कर लिया है और अभी बिगड़ने का कोई संकेत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि उनका बाकी जीवन शांतिपूर्वक बीते, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। मां, मैं तुम्हारे प्रति अपराधी हूं। मां, मैं तुम्हारे प्रति अपराधी हूं। ये मेरी गलती है। मैं गलत रास्ते पर चला गया। मैं तुम्हारे साथ सहयोग कर सकता हूं, लेकिन मेरे दो शर्तें हैं। कहो। तुम्हें मेरी मां की पूरी सुरक्षा का वादा करना होगा। मुझे उन लोगों के बारे में बहुत कुछ पता है। वे निर्दय है। पहले मैं नहीं बोला क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने कहा तो
वे मेरी माँ को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, हम उन्हें हमारे वुजिंग अस्पताल की विशेष देखभाल वार्ड में भर्ती करवाएंगे और उनकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। दूसरा, उनकी देखभाल करो। उनकी देखभाल जीवन भर करो। उनके पास बहुत समय नहीं बचा है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। कम से कम तुम्हारी मां को मैं लेजर आई जानती हूं, लेकिन तुम्हें जो भी पता है सब कहना होगा। समझे? मेरा ऊपर वाला लाओबाई है, लेकिन मैंने कभी उसे नहीं देखा। हम हमेशा फोन पर बात करते हैं। हर बार माल लेने के समय वो फोन पर मुझे सूचित करता है। मुझे निर्दिष्ट स्थान पर माल लेने जाना है और फिर पैसे वापस करने हैं, उसके निर्दिष्ट स्थान पर रखने हैं। वो तुरंत किसी को उठाने के लिए भेज देगा। इतना पैसा है। क्या तुमने कभी दिल नहीं खोला? यह कहना कि दिल नहीं खोला वो झूठ है। लेकिन जब मैं सोचता हूं सैंगो के अंत के बारे में जो मुझे शामिल करवाया, मैं फिर कभी दिल नहीं खोल पाया। तुम कह रहे हो कि सैंगो को लाओबाई ने मार डाला? मैंने कुछ समय सैंगो को नहीं देखा। मैंने सोचा कि वो छोड़ चुका है, लेकिन फिर मैंने सुना कि कोई कह रहा था सैंगो ने लाओबाई के पैसे चुराए थे। लाओबाई ने उसे पकड़ लिया, कुत्तों को खिला दिया। लाश भी नहीं बची। उस रात मैंने पूरी रात नींद नहीं की। मैंने मेरी मां के बारे में सोचा। मैं मर गया। उसकी देखभाल कौन करेगा? एंड टीम अभी तक घर नहीं आई। मामला कैसा है? मैंने कियाओ द्वारा बताए गए समय की जांच की, पाया कि वास्तव में लाओबाई के आने से पहले लियांगजियांग में इस तरह की आइस ब्लू ड्रग नहीं देखी गई थी। लाओबाई ने लियांगजियांग में आइस ब्लू बेचना शुरू किया। ठीक है, और उसका गुण फैलाने का तरीका बहुत छुपा हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि वैन्यानबिन के आदेश पर, यानी वैन्यानबिन के किसी अधीनस्थ ने, इसलिए हमें तेजी से काम करना चाहिए। वैन्यानबिन को शायद पता चला है कि उसके अंदर कोई गुड़बचगल हो रहा है। अगर उसे पता चलता है कि लाओबाई ने किया है तो उसे मार देगा। तब हमारा सारा काम व्यर्थ हो जाएगा। लाओबाई को पकड़ने से पहले उसे पकड़ो और उसे वैन्यानबिन के नशीले पदार्थ बेचने के सबूत दिलवाओ। तुम्हें लगता है कि उसके पास वैन्यानबिन के आइस ब्लू बेचने के सबूत है? वह जो ऐसा हिम्मत कर रहा है, वैन्यानबिन का माल चोरी करना, जान बचाने का कोई तरीका तो होगा ही। क्या पछतावा है कि हमारे पास केवल कियावर की गवाही है। लाओबाई के बारे में कोई सुराग नहीं है, लेकिन यह मामला 1-2 दिन में हल नहीं होगा। तुम बेचैन मत हो। तुमने कई रातें जाकर बिता दी है। तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं। जल्दी घर जाकर आराम करो। मैं यहां देखता रहूंगा। मामला सुलझने तक मैं कैसे जा सकता हूँ? अंधा। फांग फेई, अरे तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? तुम्हें झाओदा से बात हुई थी? नहीं, मैंने देखा कि तुम लोग कितनी मेहनत कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए रात का खाना बनाया है। झाओदा, देखो तुम्हारे शिष्य का चेहरा तो ऐसा ही रहता है, पर दिल में वो सबसे ज्यादा दयालु है। यह स्टेक मुझे भूख नहीं है। चलो तुम खा लो। अंधा, मैं अपना अनुरोध रखना चाहता हूं। चेनलियांग को मेरे साथ ट्रांसफर करवा दो। फांगफे, मैंने उसे वापस कर दिया है। असल में उठा नहीं सकता। हर दिन खाने की बात करते हो। क्या तुम मुझे मोटा करना चाहते हो? मैंने खा लिया है, तुम ले जाओ। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? दूसरों ने खासकर इसके लिए बनाया है और तुम कहते हो नहीं खाऊंगा। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जा रहा हूँ डेटा देखने के लिए। ये देखो इंसान। तुम्हें कुछ पता नहीं कितना प्यारा है। वो चले गए हैं, जल्दी जाकर मनाओ। मैं उसे क्यों मनाऊं? उसका पिता उसे मनाए, मैं तो उसका पिता नहीं हूं। पर तुम तो उसके गुरु हो और फिर तुम भी तो घर जा रहे हो। उसे भी साथ ले जाओ।
उसे छोड़ कौन तुम्हें छोड़ेगा? मेरे पास तो मेट्रो है, बहुत सुरक्षित है। मेट्रो अच्छा नहीं है, हर स्टेशन पर रुकती है। मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। फंग फेई, अब और खोज मत करो, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई है। झाओ दा ने कहा है कि वह तुम्हें घर छोड़ने आएंगे, मैं चला। अच्छा गुरुजी, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। चलो चलो चलो। अरे तुम अपने आप घर जा सकते हो, चलो। मुझे डर लग रहा है। तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? तुम तो पुलिस वाले हो। मुझे डर लग रहा है। उस छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा नाम उज्ज है? मुझे पता है कि तुम क्या करते हो। चिंता मत करो, हम दोनों एक ही टीम के हैं। वह युवक तुम्हारे हाथ पांव तेज है। माफ करना बॉस कुआंग, मेरा थोड़ा ज्यादा हाथ पड़ गया। ये मेरी गलती है। मुझे पता था कि तुम कमांडो हो और फिर भी मैंने अपना अंदाजा लगाया। ये तो मैंने खुद को मुसीबत में डाला। दो नदियों का इतना बड़ा क्षेत्र है, तुमने मेरी तरफ कैसे ध्यान दिया? क्योंकि क्युआइटियान, क्युआइटियान, वो एक मामले का मुख्य आदमी है जिस पर मैं अभी जांच कर रहा हूं। वह भी एक ड्रग डीलर है। अभी तक नहीं है, लेकिन उसकी पहचान सामान्य नहीं है। उस पर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो ड्रग डीलर्स को चाहिए पर नहीं मिलती। तुम उसके पास आते ही मैंने तुम्हारी जांच शुरू कर दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम पुलिस वाले हो। ये तो भगवान की मर्जी है। क्या मतलब है? डब्ल्यूजू साथी, मैं अभी दो नदियों के पुलिस ब्यूरो की ओर से आधिकारिक तौर पर तुम्हें हमारे ऑपरेशन में शामिल करने का निमंत्रण दे रहा हूं। कृपया खास गुप्तचर की हैसियत से हमें इस ड्रग कार्टेल को नष्ट करने में मदद करो। खास गुप्तचर? मतलब तुमसे गुप्त रूप से काम करवाना है, करोगे या नहीं? माफ करना, मुझे दिलचस्पी नहीं है। क्यों? पहला, मेरी नौकरी रुइली शहर में है। दो नदियों के पुलिस ब्यूरो से कोई संबंध नहीं है। दूसरा, मैं एक कमांडो हूँ। आदत है कि मैं अपराधियों के साथ वास्तविक लड़ाई करता हूँ। तुम मुझे अपराधियों के साथ हंसते बात करते हुए देखना चाहते हो। भाई भाई का संबंध बनाना ये बहुत मुश्किल है, ये मेरी शैली नहीं है। तीसरा, मैं दो नदियों में नया हूँ। क्युआइटियान के साथ मेरा मुलाकात हुआ है, उसे जरूरी नहीं कि उसे मेरी पर विश्वास हो। और हाँ, उसके बारे में मुझे कुछ बातें पता है। यद्यपि उसके पिता एक ड्रग डीलर है, लेकिन वह खुद एक छोटा सा अपराधी है। मैं उसके पास गुप्तचर के तौर पर काम करने से कुछ हासिल नहीं करूंगा, सिर्फ समय बर्बादी है। बेशक उसके ऊपर मैं कुछ बातें समझना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े समय में मैं खुद ही समझ जाऊंगा। इसलिए माफ करना बॉस कुआंग, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्या तुम्हें लगता है वैन्यान बिन तुम्हारी जांच नहीं करेगा? वान्यान बिन? बर्फीला ड्रग कार्टेल का बड़ा बॉस। वह मुझे क्यों जांच करेगा? फिर से क्युआइटियान की वजह से। क्युआइटियान तुम्हारे जो भी कह रहे हो, वो छोटा अपराधी नहीं है। उसकी पहचान बहुत खास है, खासतौर पर उसके बाद से जब तुम उसके पास दिखाई दी हो। तुम इतनी अच्छी लड़ाई लड़ सकती हो, वो तुम्हें नोटिस कैसे नहीं कर सकता वैन्यान बिन? पर चिंता मत करो, मैंने व्यवस्था कर दी है। तुम्हारी जांच करने वालों को सफलतापूर्वक हटा दिया है। अगर वो जानता है कि तुम पुलिस हो तो सोचो क्या वो तुम्हें छोड़ देगा? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उससे डर लगेगा? तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तुम इतनी अच्छी लड़ाई लड़ सकती हो। परंतु चाहे तुम क्युआइटियान के पास से कुछ भी जानकारी जांचना चाहो, एक अकेले व्यक्ति के रूप में एक अपराध संगठन का सामना करना, तुम्हारे सफल होने की संभावना बहुत कम है। इसकी संभावना सिर्फ एक है, और वो है हमारे साथ शामिल होना। इस क्युआइटियान के पास क्या रहस्य है? वान्यान बिन इसे इतना क्यों ध्यान दे रहा है? ऐसा अभी तक तुम्हें नहीं बता सकता, जब तक कि तुम हमारे साथ सहयोग नहीं करते। आप मुझसे शर्तें रख रहे हैं? हम सब पुलिस है, गुप्त नियम आप जानते हैं। पर मैं अभी भी आपके साथ नहीं जुड़ सकता। क्यों? मेरी इतनी बड़ी जिज्ञासा नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूं। लड़का बहुत व्यक्तित्ववान है। हमारे काम में सबसे बड़ा नुकसान होता है अगर दिल एक जैसे थोड़ा सा फटना, और कई बिल्लियों की आंखें फिट हो जाती है। अच्छा सूप भी जल्दी खत्म हो जाता है। उधर वाले को भी थोड़ी याददाश्त चाहिए।
मुझे लगता है कि वे अच्छे दिनों को भूल गए हैं। उनका दिमाग जंग लग गया है। थोड़ा सा भी सावधानी बरती होती। ऐसा नहीं होता बॉस, ये मेरी गलती है। ज़ोइफियाइवायु तो एक भूत है। उसके बॉस को भी समझ नहीं आया। तुम शिकायत मत करो। इस बार गलत हुआ तो अगली बार होगा। जब तक व्यक्ति सही है सब ठीक हो जाएगा। आगे ज्यादा सावधान रहो। अब आराम करने जाओ। बॉस, मैं इस बार उनके पास गंदे हाथ थे। ऐसा नुकसान हुआ। तुमसे कोई वास्ता नहीं है। चोट ठीक करो और अगला कदम सोचो। धन्यवाद बॉस। भाग्य लाभ होता है खुशी और प्यार के साथ। जल्दी करो, तुम लोग जल्दी आओ, मेरे पास आओ। बस सब कुछ लगभग स्थानांतरित कर दिया गया है। तुम सब वापस जाकर आराम करो, बहुत थक गए हो। बचा हुआ सामान मैं और लाओ वेंग दोनों ढो लेंगे, ठीक है? आराम करो, चिंता मत करो, तुम्हारी तनख्वाह कम नहीं होगी। ठीक है, अब चले जाओ। धीरे धीरे। हमें जल्द से जल्द सब कुछ स्थानांतरित करना चाहिए। क्या कर रहे हो? अरे नहीं, कुछ नहीं कर रहा, बस मदद करना चाहता था। इतना सामान तुम दोनों को, इसे कब तक स्थानांतरित करना होगा? तुम्हें किसने मदद करने को कहा? जल्दी से निकल जाओ। स्वागत है, क्या आपका टेबल बुक है? शीतल पेय वाले, जल्दी करो, सब जल्दी करो, अभी अभी। सर, यहां बर्फ खत्म हो गई है, इसीलिए डिश नहीं निकल रहे हैं। भाई जल्दी करो वरना तुम्हारी सैलरी कट जाएगी। क्या हुआ? ये क्या है? कुछ नहीं है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। क्या बात है? अभी अभी सूचना मिली है कि शहर के बाहर एक हॉटपॉट रेस्तरां में एक विषाक्तता घटना हुई है। खाद्य विषाक्तता कब से हमारे ध्यान में आई? स्थिति हमारे विचार से बहुत गंभीर है। चलो जल्दी से वहां चलते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ग्राहक हॉटपॉट खाते वक्त अचानक बेहोश हो गए। अस्पताल में जाकर जांच कराई तो जानते हो क्या पाया? परीक्षण रिपोर्ट में लिखा है कि मरीज के उल्टी में संदिग्ध नशीले पदार्थ पाए गए। मैं अभी अस्पताल जा रहा हूँ। ठीक है।
क्या आप हमें मरीज के विषाक्तता के कारण के बारे में संक्षेप में बता सकते हैं? मरीज की तबीयत कैसी है? ऐसी बात है, आज रात इन मरीजों को भर्ती किया है। वो सब एक ही हॉटपॉट रेस्तरां में खाद्य ठंडा पेय पदार्थ खाने के बाद विषाक्तता के कारण बेहोश हो गए। तुम्हारे पास ये निदान पत्र है, ये बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। उनके पेट में साइप्रोहेप्टाडाइन वैनिलिन, एथिल वैनिलिन और मेथाम्फेटामाइन, जिसमें एथिल वैनिलिन की मात्रा सबसे ज्यादा है। इसलिए मुझे संदेह है इस हॉटपॉट रेस्तरां के ठंडे पेय पदार्थ में गंभीर समस्या है। आशा है कि आप इसकी जांच जल्दी से करेंगे। मैं आपसे एक बड़ी सहायता की अपेक्षा करता हूँ। बोलो। इस मामले के विवरण जांच पूरी होने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस रहस्य को गुप्त रखें। एक तो मैं समाज में अत्यधिक आतंक फैलने से डरता हूँ। दूसरा, हमें यह भी चिंता है कि कहीं सांप को डंडा न मार दें। लेकिन आप चिंता न करें, हम जल्द से जल्द इस मामले की जड़ तक पहुंचेंगे और इसका पता लगाएंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं, मैं आपके कहे अनुसार करूंगा। हमारे काम में सहयोग के लिए धन्यवाद। ये स्ट्रिंग आपको कैसा लगा? मैं आपसे कहता हूं, आप जो कहेंगे वही होगा। और मैं आपको अच्छे शराब और मां से मेहमान नवाजूंगा। कैसा लगा? आप सोचिए, रुक जाइए। नहीं, छोड़िए। छोड़िए क्या? मुझे पता है आप अभी भी खतरे के बारे में चिंतित हैं। चलिए ऐसा करते हैं, मैं आपको पिछले भाई के बारे में बताता हूं। वास्तव में ये इतना डरावना नहीं है। मेरे पिता पहले ये बेचते थे। जब मेरे पिता थे, उन्होंने एक नई चीज का आविष्कार किया, आइस ब्लू। अगर मेरे पिता अभी भी होते तो शायद वे दुनिया के आइस किंग बन जाते। इसलिए वे आपको राजकुमार कहते हैं। लेकिन बाद में एक बार ड्रग्स की तस्करी करते समय पुलिस ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर उन्हें वही गोली मार दी गई। उस समय मैं सिर्फ 16 साल का था। तब मुझे पता चला कि मेरे पिता क्या करते थे। मैं आपसे कहता हूं भाई, जब हम लाश को पहचानने गए, मेरे पिता की आंखें भी बंद नहीं थी। बाद में सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। मेरी मां भी इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकी और चली गई। मैं एक कुत्ते की तरह इधर उधर भटकता रहा, भूखा मरता रहा। वो दिन, उसके बाद की बात मत करो। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही बचा हूं। आओ पूछ लो। माफ करना, वो ड्रग डीलर था। ये तो सामान्य बात है। मैं मानता हूं कि सामान्य है, लेकिन समस्या यह है कि उसे धोखा दिया गया था। उस मेरे पिताजी ने मेरे पिताजी को उस नीच ने धोखा दिया था। वान्यानबिन। हां, वही है। मेरे पिताजी की मौत से किसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ, वही मेरे पिताजी की मौत का जिम्मेदार है। वो पहले सिर्फ मेरे पिताजी का कुत्ता था, लेकिन अब वो दोनों नदियों का बॉस बन गया है। ये तो बहुत जबरदस्ती की बात है। भाई, हालांकि मेरे पिताजी ने कभी मुझे इन चीजों में शामिल नहीं होने दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है। हालांकि वो अब नहीं रहे, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो मुझे सच बताना चाहते हैं। सच में पता नहीं चला। तुम्हारी जिंदगी इतनी कठिन रही है। आओ मैं तुम्हें एक पेग ऑफर करता हूं।
तुम्हारा वो जॉर्जी क्या कहानी है? हम दोनों, मैं और वायु भाई, हम शुरुआत में कट्टर दुश्मन थे। वैन्यान बिन वो नीच चोर होने के डर से हमेशा मुझे निशाना बनाता था। वो शुरुआत में भी वैन्यान बिन ने मुझे परेशान करने के लिए भेजा था। बाद में हम लड़ते लड़ते दोस्त बन गए, बल्कि भाई बन गए। जॉजी भाई तो बहुत ईमानदार और सीधे साधे इंसान है, सब कुछ अच्छा है। वो हमेशा मेरी हिफाजत करते हैं। अगर वो नहीं होते तो मैं वैन्यान बिन उस नीच के हाथों मारा जाता। मैं तो अक्सर उनके साथ शराब पीता हूं, लेकिन हर बार शराब पीने के बाद वो बहुत उदास और नाखुश रहते हैं, हमेशा अपने आप रोते रहते हैं। अगर पता होता कि वो इतनी अचानक चले जाएंगे तो मुझे उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए थी। वान यान बिन को क्यों नहीं देखा? जो फेयू को श्रद्धांजलि देने आए वह तो बड़े भाई हैं ना। मुझे नहीं पता। जोगे बहुत बेवकूफ, गलत इंसान का साथ दिया। अगर वान वाले आदमी के पास नहीं होते, शायद वो अभी जीवित होते। सभी पत्रकार मित्रों नमस्कार। मैं GIU ग्रुप कंपनी का GIU स्टॉक फंड के अध्यक्ष लिन GIU हूं। GIU ग्रुप और GIU स्टॉक फंड हमेशा से नैतिकता और लाभ का साथ देखते हुए एक साथ आगे बढ़ने और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने की भावना से गहराई से अपनाए हुए ग्राहक हित सर्वोपरि सेवा का रवैया। हमारे फंड ने पिछले 2 दिनों में अपना 5वां जन्मदिन मनाया है। आज मैं आप सबके प्यार से हमारे स्टॉक फंड संघ द्वारा प्रदान किए गए सर्वश्रेष्ठ वार्षिक स्टॉक फंड का खास सम्मान प्राप्त किया है। इस अवसर पर मैं हमारी कंपनी की ओर से, हमारे फंड की ओर से स्टॉक फंड संघ को और पूरे समाज को वचन देता हूं, हम फिर से प्रयास करेंगे हमारी छोटी सी शक्ति से ग्राहकों को प्रतिफल देने का। धन्यवाद सबको। या विन बहुत खूबसूरत होती जा रही है। अगर मैं अब खुद को न सजाऊं तो ये भी शर्म की बात होगी कि मैं उसका पिता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों एक साथ भाई बहन जैसे लगते हो। चालाक बदमाश। अब आगे है हमारा टी स्टेज वाला हिस्सा। हमारी सुंदरियां अपनी जवानी और आकर्षण को पूरी तरह से प्रदर्शित करेंगी, उनके सबसे खूबसूरत पहलू को आप सबके सामने पेश करने के लिए। इस हिस्से में हमारे माननीय न्यायाधीश प्रतियोगियों के प्रदर्शन के आधार पर अंक देंगे। तुमने मुझे जबरदस्ती क्यों खींच लाया? लिन या वेन कौन है फिल्म स्टार? क्या तुम उसके प्रशंसक हो? क्या तुमने मुझे ईमानदारी से बात करने के लिए नहीं कहा? तुम्हें मेरी पृष्ठभूमि बताई और करियर भी दिखाया। अब मैं तुम्हें अपने जीवन का अंतिम हिस्सा बता रहा हूं। मेरा प्यार। प्यार लिन या वेन? हाँ, हम स्कूल के साथी थे। वो हमारे स्कूल की स्कूल क्वीन थी। ठीक है। यावेन जीजी। यावेन। यावेन। ये असल में वह थी। तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। यावेन। यावेन, मैं यहां हूं। तुम्हें क्या लगता है कि उसने मुझे देखा? डॉक्टर ने कहा कि संबंधित विभागों को सूचित कर दिया गया है। आप परेशान न हो, सरकार हमें जवाब देगी। हॉटपॉट रेस्टोरेंट के मामले पर तुम्हारा क्या विचार है? भागदौड़ में कोई गलती कर बैठा।
हमें जल्दी करना होगा, उनसे पहले उन्हें सबूत नष्ट करने का समय न दें। लेकिन अब ये मामला सामने आ चुका है। समय ज्यादा लगने से ड्रग डीलरों को पता चल जाएगा। अच्छा है कि अस्पताल वाले सहयोग कर रहे हैं, नहीं तो नतीजे भयानक हो सकते थे। सोचा नहीं था कि सुराग हॉटपॉट रेस्टोरेंट में मिलेगा। अब हमें हॉटपॉट रेस्टोरेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वे तो ड्रग विरोधी प्रतीक बन गए। अब बातें करने का समय नहीं, मौके पर चलो। क्या हुआ? बाल बिखरे हैं, केस पर ही ध्यान मत दो। खुद का भी ख्याल रखो। क्या यह मायने रखता है? चलो। अगला, मैं आज के विजेता का ऐलान करने वाला हूँ। आपको क्या लगता है विजेता कौन होगा? यावेन यावेन यावेन। लगता है हमारी यावेन को काफी समर्थन मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि आप सही हैं? हाँ, यावेन यावेन यावेन। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, लियांगजियांग शहर प्रारंभिक चरण की विजेता है। यावेन यावेन यावेन। प्रतिभागी संख्या 7 लिन यावेन। बहुत बढ़िया। हमारी यावेन को बधाई। भाई, तुमने देखा। अब हमारी यावेन को मंच पर चलने के लिए कहें। दर्शकों के समर्थन के लिए धन्यवाद, उनके प्रशंसकों के लिए धन्यवाद और हमारे निर्णायक मंडल के लिए धन्यवाद। यावेन यावेन यावेन। बधाई हो यावेन। या रख लो। जल्दी नीचे जाओ। बाय। यावेन यावेन यावेन। यावेन, तुम सबसे अच्छी हो। यावेन यावेन। हो सकता है। फोन निकालो। चलो। क्या कर रहे हो? मुझे क्यों खींच रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा? जब मैं जा रहा था तो वो बहुत उदास थी। शराब पीने की इच्छा है तो ये समय नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि होश में आओ, यह दरवाजे तक आ गया है। तुम्हारी देवी यहाँ नहीं है। क्या देवी नहीं देवी? मेरी देवी कहाँ है? ये तुम्हारा क्या मामला है? दखल अंदाजी। हे, ठीक है, तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूं। क्या बात है? मेरे दोस्त को मुझसे महत्वपूर्ण बात करनी है पास के नाइट क्लब में। चलो साथ चलते हैं। नाइट क्लब नहीं, छोड़ो। नाइट क्लब में क्या है? क्या तुम दो नदियों की दुनिया को समझना चाहते हो? चलो, ठीक है, तुम्हारे साथ चलकर देखते हैं। मैं तुम्हें हैरान कर दूंगा। मैंने उन्हें ढूंढ लिया है, कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। क्यों आए भाई? एक्सायोया। तुम बहुत दिनों से नहीं आए। साथ में यह लड़का बहुत सुंदर है। वह पहले क्यों नहीं आया? काफी सुंदर है न मेरा अच्छा दोस्त। मेरे बाद। सुंदर लड़का, नमस्ते। क्या आज तुम्हारे पास समय है, हम साथ में रात का खाना खाएं? माफ करना, मुझे रात का खाना पसंद नहीं है। तो तुम्हें क्या पसंद है? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। हो सकता है डब्ल्यू भाई, तुम्हारे पास बहुत सारी महिलाएं हैं। तुम दोनों धीरे धीरे जीवन की बातें करो। मैं पहले अपने दोस्त से कुछ बात करता हूं, फिर तुम्हारे पास आता हूं। सुंदर लड़का, तुमने सोच लिया है।
मैं 12 बजे ड्यूटी खत्म करता हूँ, साथ चलते हैं। नहीं नहीं, मैं कहीं और हवा खाने जाऊंगा। दीदी, आ गया। आज कैसे अचानक मेरे बारे में सोचने लगे? इतने दिनों तक मुझसे कोई संपर्क नहीं किया कैसे? कोई तुम्हारा पैसा नहीं लौटा रहा है। तुम्हारे पीछे कौन है? क्या वे साहस करेंगे डिफॉल्ट करने का? तुम्हें मालूम है मेरे पीछे कौन है, फिर भी तुमने उसे चिढ़ाया। तुम्हें कैसे पता चला? इतनी छोटी सी बात भी नहीं मालूम होती तो मैं अभी तक इस दुनिया में नाम कमाता। अगर चिढ़ाने की बात है तो वो पहले मुझे चिढ़ाने वाला था। जॉजी उसके काम के लिए मरा था, ये तो सच है ना? मैं बस जॉजी के लिए एक न्यायपूर्ण बात कह रहा हूँ। क्या हुआ? वैन्यानबिन को अगर फिट नहीं आता तो वो भाई नहीं बने। वैसे भी वो योग्य नहीं है। वो तो एक कृतघ्न कुत्ता है। तुम सोचते हो तुम कौन हो? तुम्हें लगता है तुम किसी राजकुमार के जैसे हो। तुम वानपिन के अधीनस्थों के सहारे मत चलो। कुछ लोग अभी भी तुम्हारे पिता को याद करते हैं और तुम सोचते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर वैन्यानपिन ने तुम्हें मारने का सख्त इरादा किया तो तुम्हें मारना एक चींटी को मारने से आसान होगा। तो फिर उसे आने दो, मेरी जान ले ले। हिम्मत है तो आकर मुझे कुचल दो। तुम्हें लगता है वह नहीं चाहता? अगर नहीं होता तो क्या है वो बात? अरे बोलो ना। कुछ नहीं, बस तुम उसे और मत चिढ़ाओ। इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुम सोचते हो अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? अरे बात तो बस बर्फीली नीले फॉर्मूले की है। मेरे पिता ने मुझे कभी नहीं बताया कि वो क्या करते थे। तुम्हें लगता है वो मुझे फॉर्मूला देंगे? और अगर वो मुझे दे भी दे तो मैं उसे आसानी से उस आदमी को नहीं दूंगा। तुम्हारे पास अभी तक बीवी तक नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा। तुम्हारे बाप का मुंह कैसे दिखाओगे? बस मेरे लिए शांत रहो और उसे मत चिढ़ाओ। तुम उसके सामने नहीं हो। अभी तो नहीं। भविष्य में क्या होगा ये तो नहीं पता। कल की बात तो कोई नहीं जानता। तुम्हारे बस बड़बड़ करने में ही अकड़ है। तुम्हारे पिता कभी मुन्नी की बात पर नहीं चलते थे। ऐसे में तुम अपने पिता का बदला कैसे लोगे? ये तो झूठे सपने हैं। हाँ, मैं ये भी नहीं वो भी नहीं। वैन्यानबिन से तो मैं बहुत पीछे हूं, इसीलिए तुम इतने समय से उसके साथ रहे हो। वो इतना बढ़िया है तो तुम उसे ढूंढो। मेरे पास क्यों आए हो? आपको डर नहीं है कि मैं आपको मुसीबत में ला दूंगा कॉमरेड? नहीं, आप उसकी पत्नी नहीं है। क्या मरसन, आप सिर्फ उनकी प्लेलिस्ट में से एक है। चुप रहो, चुप रहो। क्या आपके पास विवेक है? क्षमा करे बहन, मुझे उन चीजों को नहीं कहना चाहिए था। मैं सिर्फ एक कुतिया हूं। ठीक है, मुझे पता है कि आपका दिल खुश नहीं है। मैं वानाबिन में काम करता हूँ। मैं अभी भी आपकी रक्षा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आपको हमेशा याद रहेगा कि मैंने आपको क्या बताया था। चिंगगू भयावह है और दिल भयावह है। ठीक है बहन, तुम फिर से मेरे साथ। जब भी तुम इतनी बड़ी मुस्कान हो मुझे स्पष्ट रूप से एक महान सौंदर्य है। एक कठिन बहन बनने के लिए मेरे दोस्त अभी भी वहां मेरा इंतजार कर रहा है। क्या यह वजू? आप कैसे जानते हैं? विन्यानबे ने हमेशा आपको अपनी जेब में कुछ देखा। वह आपको सच बताने के लिए अपने हर कदम के बारे में कैसे स्पष्ट नहीं हो सकता है। उस वजू ने मुझे उसकी जांच करने के लिए भेजा। कैसा रहा परिणाम? वह वास्तव में एक फिटनेस क्लब में ट्रेनर थे। बहुत पहले किया था। मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या है। आप नहीं चाहते हैं वजू। आप बदला लेने के लिए वायनबिन में जा सकते हैं। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूं? लेकिन वो वास्तव में अच्छा है। वो मेरे लिए अच्छा है और वो एक भाई है, सिर्फ नुकसान के बिना। यह बेवकूफ नहीं है। पहले क्या हुआ सब चला गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अच्छी तरह से रहते हैं। अब हर कोई यहाँ। आप एक दोस्त के साथ एक कमरा ले जाओ, बस आराम करो। फिर वानीबेन को पता है कि क्या करना है। यह ठीक है, मैं यहाँ प्रभारी हूँ। लाइन, आज मैं बस इसका आनंद लूंगा। याद रखें कि मैंने क्या कहा। हर दिन एक कान न दें। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। जाओ, यह खत्म हो गया है। क्या आपने कहा कि ये कोई समस्या नहीं होगी? अब इंटरनेट पर वो ड्रग ड्राइविंग की तस्वीरें हर जगह है, हर कोई जानता है। आइस ब्लू पहले ही 2 नदियों में प्रवेश कर चुका है।
क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? घबराओ मत। इस शहर में करोड़ों लोग हैं। कौन जानता है कि वो आइस ब्लू हमारा बेचा हुआ है? वैन्यान बिन अभी हमें ढूंढ रहे होंगे। अगर उन्हें पता चला कि हमने उनका माल चुराकर बेच दिया है तो वे हमें जाने नहीं देंगे। हमने इतनी गुप्त रूप से काम किया है, ऐसे में खुलासा होना आसान नहीं है। और मैंने वैन्यान बिन का इतने सालों से पीछा किया है। मेरे पास उनके ड्रग ट्रेडिंग के कई सबूत हैं। अगर वे हमें पूरी तरह से खत्म करना चाहें तो हम उनके साथ आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, मछली नहीं। लेकिन लेकिन अब हमारे पास, और लेकिन मत करो। जो किया उसे किया। अब चिंता और पछतावे से कोई फायदा नहीं है। ऐसे समय में हमें अपने आप को भ्रमित नहीं करना चाहिए। कल से तुम धीरे धीरे पैसे निकालना शुरू कर दो। मैं रास्ते ढूंढूंगा। चलो विदेश जाते हैं। हमने जो कमाया है वो हमारी पूरी जिंदगी बिताने के लिए काफी है। उन्हें खोजने दो। विदेश जाने के बाद सुरक्षित रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, विदेश विदेश जाना ही होगा। मैं जिम जाता हूं। रास्ते के लोग कहते हैं कि वैन्यान के लोग बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन तुमने उन्हें इतनी जल्दी हरा दिया। बहुत अच्छा लगा। तुम लोग क्या करना चाहते हो? जिससे पैसा लिया उसकी समस्या का समाधान करना है। तुमने जिसे नहीं छेड़ना था उसे छेड़ लिया। भाइयों, मुझे मारो। चलो। अभी तक यहाँ क्यों हो जाओ? भाई, सावधान रहना। मारो। अब क्यों नहीं मार रहे हो? सब निकल जाओ। चलो, ये जरूर वैन्यान बिन है। वह नाला कमजोर आदमी है जो दूसरों के बल पर काम करना चाहता है। क्यूआईटियान का अंत हो गया। वह सचमुच सोचता है कि वह क्यूआईटियान बड़ा है और यहाँ आकर बदमाशी करना चाहता है। उसकी बुद्धि के लिए मैं वास्तव में चिंतित हूं। वो वास्तव में सोचता है कि तुम उसकी मदद करोगे। उसके पिता की मृत्यु के बाद वह कुत्ते की तरह जी रहा है। अब कोई भी उसे थोड़ा अच्छा व्यवहार करे तो वह पूरा दिल लगा देता है। लेकिन फिर भी
उसने तुम्हें उस फॉर्मूले के बारे में नहीं बताया है, इसलिए बस किसी को उसे मार डालने के लिए कह दो। इतनी जल्दी क्यों? अगर उसके पास फॉर्मूला है तो वह अंततः तुम्हारा होगा। मेरा मानना है क्यूआइते ने क्यूआइटियान को इससे हमेशा दूर रखा, और क्यूआइते के मरने का तरीका इतना अचानक था कि यह संभव है। उसने फॉर्मूला क्यूआइटियान को देने का समय ही नहीं पाया। अगर ऐसा है तो उसे जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं है। जल्दी से उसका अंत कर दो। याद रखना, हमारे अंदर बहुत से लोग अभी भी उसके पिता के अच्छे व्यवहार को याद करते हैं। इसी वजह से मैंने उसे अभी तक जिंदा रखा है। इसलिए हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में काम बिगड़ता है। बॉस, मैंने अभी अपने लोगों को डब्ल्यूजू नाम के आदमी का परीक्षण करने के लिए कहा है। आपकी युवा बहन ने उसे जांच लिया है। वो एक निकाले गए मुक्केबाजी कोच है। इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उसे गंभीरता से लेना पड़ेगा, वह बहुत मजबूत है। मेरा मानना है कि वह मेरे बराबर है। तुम्हारे बराबर? मैं उससे मिलने का मौका ढूंढ रहा हूँ। क्यूआइटियान के पास ऐसा आदमी आया है। मुझे चिंता है, वह हमारी योजना में खतरा बन सकता है। ठीक है, तो तुम उसे आजमाओ, लेकिन बहुत शोर न मचाओ। तुम्हारा पहला काम अभी भी वो दगाबाज ढूंढना है। समझा? नमस्ते, स्वागत है। एक सिंगल रूम। भाई, मेरे पास चलो। यहाँ के मुकाबले तो वहाँ अच्छा है, यहाँ से बेहतर है। अगली बार आज रात यहीं रुक जाओ। क्या है? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? मुझे वास्तव में डर नहीं है। मैं आजाद और बेफिक्र रहने का आदी हूँ। किसी को परेशान करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बस यही बात है। ठीक है, तुम आजाद रहो। मैं पहले वापस जाता हूँ। चलो चलते हैं। जाओ जाओ जाओ। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं, आपके ठहरने के लिए धन्यवाद। डब्ल्यूजू, ये मैं हूँ। बॉस कुआंग, तुम अभी भी मेरे पीछे हो। मैंने तुमसे कहा नहीं था, मुझे तुम्हारे काम में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे पता है तुम दो नदियों के पास क्यों आए हो। मुझे तुम्हारे मन की उलझन पता है। अगर तुम इसे सुलझाना चाहते हो तो परसों सुबह 11 बजे हमारे यूनिट के सुरक्षित घर में आओ। मैं तुम्हें पता भेज दूंगा। बैठो। घाव कैसा है? लगभग ठीक है। हाल ही में किसी ने मुझसे कहा कि और कोई है इस देश में बर्फ नीला बेच रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बर्फ नीला हमारे एकाधिकार में नहीं है? क्या वैन्यानबिन के पास? अभी कहना मुश्किल है। तुम जाओ और बात की तह तक पहुंचो। चाहे कोई भी हो जो इस देश में हमारी रोटी पर हाथ डाले, वह मरा हुआ है। क्यों आए तय, क्यों आए तय। अगर तुमने उस समय फॉर्मूला मुझे बेच दिया होता तो कितना अच्छा होता। धन्यवाद। भविष्य में जरूरत हो तो मुझे बुलाना। बिल्कुल। अलविदा।
भाई ताजा मांस है, चखोगे? मेरी मांग बहुत ऊंची है, उन घटिया चीजों को मत लाना। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए असली उत्तम सामान्य सामान से कई गुना ज्यादा तेज है। तुम चख कर देखो। भाई आप कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता, तुम मालिक का सारा व्यापार बर्बाद कर देते। उसके पास बर्फ नीला है, हमारे मैदान में कई दिनों से बेच रहा है। मालिक को पता चल गया है। तुम्हें पता नहीं, ये मेरी गलती है। मैं इसे तुरंत भाई सुलझा और देता बॉस हूं। को जरूर जवाब दूंगा।